नमस्कार दोस्तों। 2 मई 2020 के दैनिक रोजगार समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो खबर है वो बीडीओ के 336 पदों पर प्रतिनियुक्ति से छात्रों में आक्रोश है। दूसरी, एलटी ग्रेड ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू, निर्देशालय को भेजी गई है ज्वाइनिंग की संस्तुति। टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों की पुरानी मांग को कोर्ट ने किया खारिज। यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों को पास करने के नाम पर ठगी। लॉकडाउन 3.0 में सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये खबर देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे बीडीओ के पद। बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पीसीएस अभ्यर्थियों के पद होते हैं ये, और पीसीएस की परीक्षा के थ्रू इनकी भर्ती की जाती है। लेकिन अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है, कल मैंने आपको लेटर भी दिखाया था, उसमें ये बताया जा रहा है कि 336 पद जो रिक्त पड़े हुए हैं बीडीओ के, वो प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। उसके लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। जबकि पीसीएस 2020 की परीक्षा में केवल 200 पद निकाले गए हैं। जब ये 353 पद खाली थे तो इनका अधियाचन क्यों नहीं भेजा गया, इसको इस परीक्षा में क्यों नहीं ऐड किया गया, पीसीएस 2019 की परीक्षा में क्यों नहीं ऐड किया गया। और ये पद काफ़ी पहले से खाली पड़े हैं, तो ये इन पदों को क्यों नहीं पीसीएस की परीक्षा से भरा जा रहा है। प्रतिनियुक्ति से भरने के लिए संशोधन क्यों किया जा रहा है नियमावली में, इन सब बातों को लेकर छात्रों में आक्रोश है। ये देखिए समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि प्रतिनियुक्ति से आक्रोश, और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि शासन ने रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति का फैसला ले लिया है। प्रतियोगी छात्र रिक्त पदों को पीसीएस से भरे जाने की मांग कर रहे हैं। तो प्रतियोगी छात्र कह रहे हैं कि मीडिया प्रभारी जो प्रतियोगी छात्रों की जो कमेटी है उसकी मीडिया प्रभारी अविनीश पांडे पीसीएस 2017 से ही यह मांग करते चले आ रहे हैं। 17 के बाद 18-19 पीसीएस में रिक्त पदों को शामिल करने की मांग उठाई थी, लेकिन इन पदों को शामिल नहीं किया गया। हालांकि बीच में एक बार न्यूज आई थी कि बीडीओ के इन पदों पर डायरेक्ट भर्ती होगी, और उसका पूरा प्रारूप भी बनाकर शासन को प्रस्तुत किया गया था। पीसीएस के अलावा भर्ती एक अलग परीक्षा के थ्रू इनकी भर्ती कराई जाएगी, लेकिन फिर वो भी ठंडे बस्ते में चला गया और उस तरह ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई। प्रतियोगियों को खुला आरोप है कि शासन के कुछ आला अधिकारियों की साजिश से बीडीओ के रिक्त पद जानबूझकर नहीं भरे जा रहे हैं, ताकि मलाईदार माने जाने वाले ग्राम विकास के पद पर दूसरे विभागों के अफसरों को तैनात करके उनके जरिए भ्रष्टाचार किया जा सके। प्रतियोगी छात्रों को प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से 30 अप्रैल को ग्राम विकास आयुक्त को जारी पत्र मिला, जिसमें प्रतिनियुक्ति के निर्णय की जानकारी देते हुए नियमावली में संशोधन का मॉडल ड्राफ्ट तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा गया था। वो लेटर मैंने आपको कल दिखाया था वीडियो में। एक अन्य समाचार पत्र में भी लिखा हुआ है कि फिलहाल बीडीओ की भर्ती में असमंजस। यहाँ पे लिखा गया है कि बीडीओ की भर्ती टालने का निर्णय लेकर एक और झटका लगा है, अभ्यर्थियों को झटका दिया गया है। बीडीओ के पद पर नई भर्ती करने के बजाय अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के रूप में काम लिया जा रहा है। प्रतियोगी शासन के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। 336 पद कई सालों से खाली पड़े हैं। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर कमेटी बनाकर अधिकारियों को 3 से 4 ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, अगली न्यूज़ है कि कोरोना के कारण 2 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है 4 तारीख से, और जो इस लॉकडाउन में जो छूट दी जा रही हैं और जो छूट नहीं दी जा रही है उनके बारे में जान लेते हैं। तो सभी जोन 3 जोन में बांटा गया है, रेड ऑरेंज ग्रीन, आप सबको मालूम होगा। सभी जोन में क्या क्या बंद रहेंगे: हवाई, रेल, मेट्रो, सड़क मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर, होटल, बार, रेस्तरां, भीड़ एकत्र होने वाले मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, आम लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च समेत सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमवाड़े पर रोक रहेगी। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक जरूरी काम के बिना बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।
10 से छोटे और 65 से ज़्यादा उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बिना जरूरी काम के बाहर जाने पर रोक रहेगी। अब रेड जोन की बात करते हैं। रेड जोन में क्या क्या बंद रहेगा? ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर जैसी टैक्सी सेवाएं चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर नहीं खुलेंगे। साथ ही यहाँ बसें भी नहीं चलेंगी। ये तो हो गई रेड जोन की बात। और ऊपर जो मैंने बताया वो सभी जोन के लिए लागू है। ऑरेंज जोन की बात करते हैं। जो राहत मिली है ऑरेंज जोन में, एक सवारी बैठाकर ओला, उबर जैसी टैक्सी सेवा को अनुमति दी गई है। 2 पहिया वाहन पर पीछे सवारी बैठाने की इजाज़त है। कुछ सेवाओं के लिए लोगों को एक से दूसरे ज़िले में आने जाने की अनुमति भी होगी। और जो छूट यहाँ पे दी गई है रेड जोन में, इसकी बात भी कर लेते हैं। निजी वाहन की कुछ सेवाओं के लिए लोगों के आने जाने की अनुमति है, लेकिन कार में ड्राइवर के साथ केवल 2 लोग ही बैठ सकेंगे। 2 पहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति यानी चालक के आने जाने की अनुमति है। आप एक बाइक पर 2 लोग बैठ के नहीं जा सकते हैं। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन और EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के साथ साथ औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों में कामकाज के लिए पूरी तरह से छूट दी गई है। जरूरी सामान, दवा, मेडिकल उपकरण और उनके अन्य सामान बेचने वाली इकाई समेत पूरी सप्लाई चेन के साथ ही IT हार्डवेयर की इकाइयों को भी छूट दी गई है। मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग को शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए काम करने की छूट होगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेवाओं, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेवाओं और निजी सुरक्षा गार्ड का काम करने की छूट दी गई है। ग्रीन जोन में सब कुछ खुला रहेगा। राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध इस पर नहीं लागू किया जाएगा। आर्थिक गतिविधियों की छूट रहेगी। 50% सवारी के साथ बसें चलेंगी। वे दूसरे ग्रीन जोन वाले जिलों में भी आ जा सकेंगे। दुकानें खुलेंगी। ई-कॉमर्स के सभी सामान की डिलीवरी की जाएगी। तो ये है लॉकडाउन की रिपोर्ट। और लॉकडाउन में अब इस तरह से प्रतिबंध रहेंगे। TGT अध्यापकों को पुरानी पेंशन देने से कोर्ट ने इनकार किया। TGT इंटर कॉलेज हाई स्कूल में जो छात्र जो है अध्यापक के रूप में ज्वाइन किए थे, TGT परीक्षा 2004 क्लियर करने के बाद और अप्रैल 2005 से नई पेंशन स्कीम लागू हो गई है। मार्च 2005 में पुरानी पेंशन स्कीम बंद हो गई थी। पुरानी पेंशन स्कीम में आपको जो सैलरी आपको लास्ट में मिलती थी रिटायरमेंट होने के टाइम पर, उसकी आधी सैलरी आपको मिलती थी जो आगे बढ़ती जाती थी। तो वह पेंशन व्यवस्था मार्च 2005 में बंद हो गई है। अप्रैल 2005 से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। तो ऐसे में TGT स्नातक शिक्षकों की भर्ती जो हुई थी वो जुलाई और सितंबर 2005 में उनका साक्षात्कार लिया गया था। और उसके बाद सितंबर 5 से फरवरी 2006 के बीच उनके रिजल्ट घोषित हुए थे। अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2006 तक विभिन्न विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। तब इनका जो है पेंशन का जो ये लोग दावा ठोक रहे हैं कि हमारी भर्ती 2004 की है, उसके बेस पर हमको पेंशन दिया जाए, इसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसलिए TGT अध्यापकों को जिनकी भर्ती 2004 की है उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था के हिसाब से पेंशन नहीं दी जाएगी। अब LT ग्रेड की बात कर लेते हैं। LT ग्रेड से संबंधित खबर सभी समाचार पत्रों में छपी है। देखिए, LT ग्रेड के चयनितों की फाइल शासन को भेजी गई। इसमें बताया गया है कि लॉकडाउन के बीच राजकीय माध्यमिक कॉलेजों की LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के चयनितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयोग ने 9 विषयों के चयनितों की फाइल संस्तुति के लिए शासन को भेज दी है। इसमें संगीत, कृषि, वाणिज्य, कला, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, कंप्यूटर, उर्दू विषय के महिला पुरुष, गृह विज्ञान की महिला चयनितों की फाइल संस्तुति के लिए शासन को भेजी गई है। संस्तुति मिलते ही चयनितों को नियुक्ति मिलने लगेगी। और इससे संबंधित अन्य अखबारों में भी खबरें छपी हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है LT ग्रेड भर्ती चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी। यहाँ भी वही चीज़ें लिखी गई हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी की गई है। इस समाचार पत्र में लिखा गया है LT ग्रेड चयनितों की नियुक्ति की सिफारिश की गई। लोक सेवा आयोग ने 9 विषयों में LT ग्रेड चयनितों की फाइल शासन को भेज दी है। हिंदी, सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट पर निर्णय अटका हुआ है, जिसमें 3287 पद हैं, हिंदी के 1433 पद और सामाजिक विज्ञान विषय के 1854 पद हैं।
तो जिन 13 विषयों का रिजल्ट आया है उसमें से 9 विषयों की फाइल भेज दी गई है, 4 विषयों की फाइल इस बीच भेजी जाएगी। और कल इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में आयोग के अध्यक्ष ने भी कहा है कि इस समय जो है पुरानी जो भर्तियां थीं उनके रिजल्ट के ऊपर काम किया जा रहा है और किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं करवाई जाएगी 30 जून तक। 30 जून के जब तक आवागमन की स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक कोई भी परीक्षा नहीं कराई जाएगी। हालांकि उन्होंने इसको स्पष्ट किया कि रिजल्ट जारी किया जाएगा और जिन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू अप्लाई किया हुआ है उनकी फाइलें बनाई जा रही हैं। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे। और LT ग्रेड के बारे में उन्होंने उस इंटरव्यू में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन के बाद चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि बाकी 4 विषयों की फाइल तैयार किए जाने का काम चल रहा है, जल्द ही शासन को भेज दी जाएंगी। तो जैसे ही इन 4 विषयों की फाइल शासन को मिलती है तो उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया वहाँ से शुरू हो जाएगी, काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। और ये सारा का सारा काम जो है 17 मई को लॉकडाउन ख़त्म होगा, 18 मई से शुरू होगा और जून एंड तक ये सारा का सारा काम समाप्त कर लिया जाएगा, जिससे कि जुलाई में जब कॉलेज खुले तो ये शिक्षक अपने कॉलेज में जाकर ज्वाइन करके पढ़ा सकें। यूपी बोर्ड से खबर आ रही है कि परीक्षार्थियों को पास करने के नाम पर ठग उनसे पैसे मांग रहे हैं, अभ्यर्थी धोखे में ना आए। ललौली के एक गांव में आया ठगी का नया मामला, पुलिस सक्रिय हुई है। बोर्ड ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर बताया, खाते में मांगे 2000 रुपये। तो यूपी बोर्ड के ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर अपने आप को बताकर अपने खाते में 2000 रुपये मांग रहा था अभ्यर्थी को पास करने के लिए। और ये खबर उन्नाव के ललौई के एक गांव की है। और इस तरह की खबरें और भी महानगरों में आती हैं, अक्सर समाचार पत्रों में आती हैं। तो छात्र जो हैं धोखे में ना आए, इस तरह की किसी भी मांग को समर्थन नहीं किया जाता बोर्ड में, और कहीं पर भी पैसा मत दें इस तरह का। कोरोना फाइटर्स और राज्य कर्मियों ने कैंडल जलाकर विरोध जताया है। जो DA को फ्रीज किया गया है और 6 प्रकार के भत्तों को रोका गया है उसके लिए। और इनका विरोध है कि भत्तों में कटौती ना की जाए। CM को ज्ञापन भेज कटौती को वापस लेने की इन्होंने मांग उठाई है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप रेगुलर चैनल पे रहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।